तो आप लोगों ने देखा कि आज मार्केट जो है लास्ट में काफी मूव भी किया, एकदम मूवमेंट आए, पर क्या ये काफी है आपके ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना भी चाहिए, दोनों का आज हम एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इनमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोशन, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ और शेयर मार्केट का जहाँ तक सवाल है तो 2018 से मैंने शेयर मार्केट की दुनिया में एंट्री की थी। तब से आज तक 2026 यानी कि मुझे हो गए हैं अराउंड 6 और 2 8 ईयर। 8 साल से मैं लास्ट ईयर से ही प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। अराउंड 7 साल मेरे मार्केट में गए हैं, या आप लॉस समझ लो या फिर मेरी एजुकेशन जर्नी समझ लो, कह सकते हैं एजुकेशन जर्नी, क्योंकि मैंने गंवाने से ज़्यादा सीखा है। गंवाया मैंने कम है क्योंकि मैंने मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, जो कमा रहा था उसी से ट्रेडिंग करते आ रहा, क्योंकि मैं इतना कोई लालची नहीं था। मैं सीखने पे ज़्यादा फोकस करता था और सीखने फोकस करता था। दूसरा, मैं थोड़ा सा रिस्क तो ज़्यादा लेता था, पर मेरा फंड ही कम था तो मेरा लॉस कम होता था। तो मैं क्या करता था, जब मेरे पे फंड आता था तो मैं उसको एक फंड को कम से कम, अब मेरा रिस्क ऐसा होता था कि भाई मैंने कोई ट्रेड लिया, अब ट्रेड लेने के बाद मैं सोचता था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं सोचता था, 1000 2000 3000 चाहे प्रॉफिट आता था काफ़ी है। रिस्क जो रहता था मैं उसको कट करते जाता था, ऐसा नहीं रहता पूरा जीरो कर दे। हुआ है मेरे साथ भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रखा रहा जीरो होता रहा। पर मैं क्या करता था, चलो ठीक है लॉस हो रहा है, अब इसका रीजन समझता हूँ जीरो क्यों हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने कोई जर्नल नहीं लिखे, ये नहीं बताऊँ कि मैंने जर्नल लिखे हैं ये किया नहीं, मैंने कोई नोट्स भी नहीं बनाया, बट हो सकता था सही में करता तो और जल्दी सीख जाता। मैं सिर्फ अपने माइंड में रखता गया कि अगली बार से मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो कई बार मैं भूल जाता था, कई बार याद रहता था, पर चलते रहता था। अब कंडीशन क्या होगी, धीरे जब मैं करता रहा तो मैंने देखा कि मैं कभी प्रॉफिटेबल हूँ कभी लॉस में हूँ, पर चलता रहा। तो आखिर पे काफी टाइम सोचने में काफी समय लग जाता है समझने में कि हमारा जो पैसा है वो बच क्यों नहीं रहा है, हम प्रॉफिटेबल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, या मैं जो चाहता हूँ उतना पैसा मैं कब कमाऊंगा। तो मैंने ट्रेडिंग की एक बात नोटिस की, ट्रेडिंग ना एक हैबिट आपकी बन जाता है। अपने दिन आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आपको बोरियत लगती है, ठीक है, आपकी हॉबीज सारी मर चुकी होती हैं क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही दिखाई दे रही होती है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपके जो शौक है, जो आपकी दिनचर्या है, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपके जो गोल्स थे एम्स थे, उनको आप भूल चुके हो। अभी आप सिर्फ ट्रेडिंग ही सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग में पैसे कमा लूंगा तो बाकी सारी चीजें हासिल कर लूंगा। पर ये सोचना मेरा गलत था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं पैसा कमा लूंगा तो बाकी चीजें मेरी सारी पीछे छूट भी जाएंगी और मैं वो कर भी लूंगा। पर मैं ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं है कि मैं पैसा कमा लूंगा वो चीजें कर लूँ। ये पॉसिबल है जब आप बिजनेस कर रहे होते हो, आपका कोई गोल होता है उसके लिए अचीव कर रहे हो। अब ट्रेडिंग एक सिर्फ डिजिटल दुनिया है, पैसा आएगा तो आप कुछ कर सकते हो, पर जब तक डिजिटल दुनिया में पैसा नहीं आएगा, जब तक उसमें आप डिजिटली फंसे रहोगे, आप अपनी जो दुनिया जो लाइफ है, जो फिजिकल लाइफ है, उसको आप काफी पीछे छोड़ चुके होते हैं। आपको दोस्त यार रिश्तेदार भाई बंधु घर परिवार ये सब एक टाइम के लिए ही जरूरी लगते हैं। उसके बाद आप ये सोचते हो कि ट्रेडिंग ही मेरी दुनिया है, आप उसी में लगे रहते हो, बाकी इन चीजों पर ध्यान कम देने लगते हो। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज से अलग हो जाते हैं और सिर्फ डिजिटली जुड़े रहते हैं तो हमारे माइंड का जो काम है करना है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो एक जगह फंसा हुआ रहता है। तो जिससे हमारी नई सीखने की जो क्षमता है वो खो देते हैं। तो आप देखना कभी कभी जब कोई दूसरा वर्क करते हो तो आप उसमें वर्क नहीं, काम नहीं, मन नहीं लगता है, या करने की इच्छा नहीं होती, मजबूरी में कोई काम है तो कर लेते हैं। आपकी जॉब कर रहे हैं तो उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती, या बाकी जो कहें तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि माइंड आपको जो कंज्यूम कर रहा है वो डिजिटली चीजें कंज्यूम कर रहा है, जिससे माइंड को ग्रोथ नहीं मिल पाती। माइंड को ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, नए लोगों से मिलना, कनेक्शन बनाना, ये चीजें जरूरी होती है जो कि हमारे माइंड को नहीं मिल पाते। अब बार बार ऑनलाइन आते हो, ऑनलाइन सीख करते हो, तो ये कंज्यूम हमारा माइंड कंज्यूम करता है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। अब जो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है वो प्रॉपरली पूरा टाइम ट्रेडिंग में नहीं देते,
वो बाकी चीज़ों को प्रॉपरली टाइम देते हैं, वो अपना वर्क लाइफ मैनेज करते हैं, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, वो अच्छे खाने पर ध्यान देते हैं, वो अपने आप को चिल रखते हैं, फ्री रखते हैं, माइंड फ्री रहता है। जब आपका माइंड फ्री रहता है, आपको माइंड को पूरी चीज़ें मिलती हैं, आपका माइंड ज़्यादा काम करता है। लोग क्यों होते हैं मेडिटेशन करो, कि मेडिटेशन करने से माइंड को एनर्जी मिलती है, माइंड शांत होता है, और जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहेंगी तो आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और मार्केट में हमेशा एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होती है, वो होता है आपका डिसीजन। अगर आपका डिसीजन सही है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में ट्रेड करोगे और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। पर जब तक आपके माइंड में कंफ्यूजन है, डर है, चिंता है, आपको पता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट लेना है, बट आप कंटिन्यू उसमें लगे रहोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अपने आप को ब्रेक दो, प्रॉपर टाइम दो, एनालिसिस करो मार्केट को, देन आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतने सारे टूल्स, टेक्निकल एनालिसिस, कितनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, वो इतनी सारी लगाने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से तभी प्रॉफिट ले पाओगे जब आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको क्लियर है कि क्या करना है। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या आप ये चुटकियों में पता लगा लोगे, बट जब आपको क्लियर हो कि ये मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कोई भी 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मार्केट को ओपन करो, 30 मिनट आप सिर्फ वॉच करके देखो मार्केट को। एक दिन मेरे कहने पे सिर्फ 30 मिनट मार्केट को बहुत से वॉच करना है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे ट्रेड लेना है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कुछ नहीं करना। 30 मिनट कंटिन्यू आप, मार्केट ओपन होता है, 30 मिनट तक मार्केट को कंटिन्यू वॉच करो, ठीक है। अब इसको लिए आपको 5-10 मिनट की कैंडल नहीं लगाना, 30 मिनट की कैंडल लगाना है, 1 मंथ की कैंडल लगाना है, 1 डे की। इन तीनों से कोई भी कैंडल आप चूज कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से आप 1 मंथ की कैंडल लगाना। 1 मंथ की कैंडल में अगर आप मार्केट को समझ गए कि इस बार मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, डाउन ट्रेंड है, तो आप वो किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। 1 डे में कर सकते हो, 30 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट का कर सकते हो, जो आप चाहो कर सकते हो। क्योंकि मंथली बेसिस पे अगर आपने एनालिसिस कर ली तो पूरे मंथ मार्केट सेम रहने वाला है। तो अगर आपने ये एनालिसिस कर ली तो 30 मिनट में मार्केट गिरा, बढ़ा, कुछ भी हो, एंड ऑफ द मंथ, मतलब एंड ऑफ द आपकी थिंकिंग में क्या रहेगा कि जो मार्केट है वो अप जाने वाला है। तो अगर जितना भी गिरा है, हो सकता है आप एवरेज कर लो, या नीचे जब डाउन हो उस बॉटम से आप ट्रेड ले लो, तो आप एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट को हमेशा बड़े मूव के लिए कैप्चर करो, छोटे मूव के लिए। या आप 30 मिनट में एनालिसिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो इतना तो मूव करे, वो बाय लक हो जाता है ऐसा मूव। पर अगर आपने मंथली बेसिस पे ट्रेंड चेक कर लिया है कि मार्केट ने मंथली बेसिस पर ये ट्रेंड पकड़ लिया है, तो वही ट्रेंड में चलेगा पूरे मंथ। अब पूरे मंथ में वो अप एंड डाउन हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो आपको बॉटम से लेना है, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो जब भी डे कैंडल या 30 मिनट कैंडल हाई गया है तो वहां से आपको डाउन ट्रेंड के लिए लेना है। ये चीजें आप क्लियर कर लोगे आपके माइंडसेट में, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली मार्केट में सस्टेन करोगे और आगे चल के आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। बहुत बेसिक सी चीजें हैं मार्केट में, कोई नहीं बताएगा, आप करोगे अप्लाई तो बिल्कुल डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मार्केट का जो एनालिसिस है ना, उसको चेंज करो। एक बहुत अच्छा थॉट है या डायलॉग है किसी मूवी का, मैंने देखा था, मुझे याद आ गया अभी। उसमें बोलता है कि अगर आप किसी चीज को बार बार कर रहे हो और उसमें आप फेल हो रहे हो बार बार, तो आपको वो चीज या तो छोड़ देनी चाहिए, यानी बंद कर देनी चाहिए, या फिर उसको करने के आपको तरीके चेंज करने चाहिए। तो आप ट्रेडिंग को मैं बोलूँ कि आप छोड़ दो, तो आप छोड़ तो नहीं पाओगे। ये काफी लोग छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, आप इन्वेस्टिंग में आ जाओ, उसमें और ज्यादा प्रॉफिट। ट्रेडिंग तो एक बहुत छोटा सा विकल्प है शेयर मार्केट में, जबकि इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, उससे वही बड़ा है मनी मार्केट। तो अभी तो आप स्टॉक मार्केट से घुसे हो और उसमें ही आप सफल नहीं हो पा। ट्रेडिंग में ही सफल होना सबसे कठिन है, और सबसे छोटा जो टूल है मार्केट में पैसे कमाने का वो सिर्फ ट्रेडिंग है। कोई बड़ा टूल नहीं है शेयर मार्केट में पैसे कमाने का ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तो आप इन्वेस्टिंग में आओगे तो कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट पर, हाँ, जो डायलॉग था वो ये था कि अगर आप बंद कर दो या फिर तरीके चेंज कर लो, तो अगर आप ट्रेडिंग बंद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो तरीका चेंज कर दो उसको ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग ही करना है तो आपको मंथली बेसिस पे एनालाइज करना होगी, ना कि आपको डेली या स्कैल्पिंग के तौर पर।
कि जितनी आप कम टाइम में लोगे उतना ही रिस्क आपको बढ़ेगा, प्रॉफिट के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। पर मंथली बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे तो रिस्क आपका सिर्फ एक रहने वाला है और प्रॉफिट के चांसेस आपको 1000 गुना बढ़ जाएंगे बजाय आपको स्कैल्पिंग के या छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए। ये बात ध्यान रख लेना, सोचना गौर से और अप्लाई करना कल से ही मार्केट को, क्योंकि अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि मंथली बेसिस पे मार्केट ने भी कोई मूव नहीं दिया है, साइडवेज ही चल रहा है। और साइडवेज चलेगा तो मार्केट कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी साइडवेज, कभी मार्केट बढ़ेगा, कभी गिरेगा। उसमें आप कोई भी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहेगा। सस्टेन करना है तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, मार्केट को मंथली बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, देन ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता चुका हूं, बता दूं, मार्केट का जो सबसे घटिया और सबसे छोटा जो टूल है वो है ट्रेडिंग। ये बात आप समझ लो, नहीं समझते तो एनालिसिस करना, जब भी आपको समझ में आए, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरी ये वीडियो अगर रहती है तो आप कमेंट आकर करना कि आप सही थे या गलत थे। ये बात को ध्यान रखो और बेस्ट ऑफ लक आप ट्रेडिंग के लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई पर बहुत हेल्प रहेगी आपके इस वीडियो से देखने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।